आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आपके जैसा और कोई नहीं। प्रभु यीशु राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार, मेरे सृजनहार, महामय पिता। प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक, स्वामी उद्धारक मेरी रचनाकार, मेरी रचनाकार, मेरे सृजनहार, मेरे सृजनहार, महामय पिता। प्रभु प्रेम आपका है विश्वास, आपकी भलाई जीवन भर देना। प्रभु प्रेम आपका है विश्वास, आपकी भलाई जीवन भर देना। आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थ्य अद्भुत और महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध और पवित्र अनुग्रही सामर्थ्य अद्भुत और महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध और पवित्र अनुग्रही सामर्थ्य अद्भुत और महान है प्रभु आप। आपने सिद्ध और पवित्र अनुग्रही सामर्थ्य अद्भुत और महान है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप, है प्रभु आप। प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, राजा दयालु, आप है वफादार और मैं हूँ आभारी। स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार,
चरणमा महामय पिता प्रिय प्रभु येशू राजा दयालु आप वफादार और मैं हूँ आभारी मेरे स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार मेरे सृजनहार महामय पिता प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर की प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर की आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप है प्रभु आप है प्रभु आप है प्रभु है प्रभु है प्रभु हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलामांग दे ब्रलो सईर लगे दलामांग दो ब्रलो शहानला ली ब्रलामांग दे ग्रे रे के दर बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहानला इज़ारा लका दलगे दलगे दलो ब्रलो को ज़ाइरा लमांग दे ले मोंदल के ज़ीतरा ओरेंग दे ब्रलो शांद लगे दर के दर मांग लो ब्रलो साहब इंग्र लगे दर लबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले को शहारी इंग्र लगे दर के दर बदाम लो मोंदल के ज़ीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोंदल के ज़ीतर के दर बदाम ओले के दर ले बो शहारी इंग्र लगे दर ले बो शहांग लगे दरा ले ग्रे सारा कांद लो क्रोस आरी ब्रलो मोंदल के ज़ीतरा ओ लाम्ब्रलो ज़हा ओ लाम्ब्रलो सहा ओ लाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दर के दरमदा लो बालमा गरबरार रो शहीर लगे दली ब्रा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग दर ले मोंदल के दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दर के दर मांग लो ब्रो शहा इंग्र लो शहांग लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगज़गे गज़गेरे ब्रो शहा मीर ले मांग लो ब्रो कोंदल के दरा ईरा बरा 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 ब्रलोंद ले ईब्रा ला कज़ीरा ईब्रा ला मगाज़ीरा ईब्रा ला बखाज़ीरा ला बहाज़ हाज़ मकोंद लीब्रा ला मांग दो ब्रलोंद ले ईब्रा ला मांग दो ब्रलो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा ला बहा गर मांग लो ब्रलो शाह ईर ला रा मांग लो ब्रो ज़ही रबा ज़बा ज़बा। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है, हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे
कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे लिए बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे लिए बहुत शहारे के zakala bahat सकेरे लोब्र लमांग देब्र लोकोंदल के सीतल के इधर के धर्मदाम लोकोंदला मेरे लिए बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लिए के इधर के धर्मांग क्रोस से ही मांग क्रोस से केरे बो शहाले केरे बो शहा लेके रे मोस आंक लीवा अलमांग देब्रो लेबो शहा लेब्र लमांग दो लोकोस इंदल के इधर ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीतल के इधर के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लिखी तरह मोंद लिखी सी तरह मे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे मेंग्रा लमहांग लहा मेंग्रा लमहांग लोबोस आलिगे दर मोंद लिखी गजी गजांग लोशहा ओ zakale bozaha o zakale boshaha o zakale bosha kibro lokonda ligade ramang lombro daramang lombro ramang lombro laba harege de bro shahag lege de daramang londre mang londa lege zidara mang lege de liberala mang dorobosi gela bahang lege de gada o zakali bre lege zaha o zabra lege zaramang do zere monda lege zere monda lege libra laba hase ke mosha hashe ke mosha hand lege हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीप्र लबहा ओ जाकलका रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जकलबहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोजी के ले मोशा अंदरा ओ जहा ले बेबे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीप्र लबहा इंग लगे दरबदाम लोकोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्र लहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के लगे लोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 27 अगस्त 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने आप को आत्मा की शुद्धता में रखो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 से, जो कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और सत्यनिष्ठ ठहरे। हालेलुया। मसीह यीशु में, प्रभु के नाम में और उसके आत्मा के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए और सत्यनिष्ठ ठहराए गए, ताकि हम जीवन भर पवित्रता और सत्यनिष्ठा में उसकी सेवा कर सके। हालेलुया। लूका अध्याय 1 वचन 74 से लेकर 75 कहता है, हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और सत्यनिष्ठा से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया। कुछ मसीही अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, फिर भी वे सही जीवन नहीं जीते, वे आत्मा की शुद्धता को बनाए नहीं रखते। लेकिन मसीहत सत्यनिष्ठा में बुलाया जाना है। आप में
मसीह जीवन को इसके अनुसार अवश्य ही जिया जाना चाहिए और परमेश्वर का वचन आपका प्रकाश है। हालेलुया। आप उस तरह से नहीं जी सकते जिस तरह से आप चुनाव करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 19 में प्रभु यीशु ने कहा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहाँ पर उसने शुद्धिकरण की सामर्थ्य पर जोर दिया, अर्थात अपने आप को गलत वस्तुओं से अलग करने की सामर्थ्य, अपने दिमाग और अपने जीवन को शुद्ध करने की सामर्थ्य। हालेलुया। जीवन जीने का एक तरीका है जो कि एक मसीही के लिए सही नहीं है, और यदि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं तो आपको एक शुद्ध और पवित्र जीवन अवश्य ही जीना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के बर्तन हैं। एक साफ जीवन में पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहने के लिए आप शुद्ध किए गए हैं। एक बुरे व्यवहार, बर्ताव या सांसारिक जीवन शैली के कारण उस सहभागिता को खतरे में मत डालो। पाप में मत जियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की आपके ऊपर कोई प्रबलता नहीं होगी। हालेलुया। इसे याद रखो, पाप तुम पर जय नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही जय पा ली है। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के शासन के अधीन हो। रोमियो अध्याय 6 वचन 14 टीपीटी अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लिए सत्यनिष्ठ की तरह जीने के लिए आप स्वतंत्रता में बुलाए गए हैं। वचन के अधिकार और प्रभुत्व के लिए समर्पित हो जाओ और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित हो जाओ। रोमियो अध्याय 8 वचन 14 टीपीटी अनुवाद कहता है, परमेश्वर के वयस्क संतान वे हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र और सत्यनिष्ठ पिता, आपके प्रेम और आपके सत्यनिष्ठा के उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शैतान, पाप और अंधकार के ऊपर मसीह में मेरी प्रबलता के लिए आपका धन्यवाद। मैं शुद्धता के मार्ग पर बना रहता हूँ। वचन और पवित्र आत्मा के अधिकार और मार्गदर्शन के लिए समर्पित होकर और आपके वचन के द्वारा मेरे दिमाग के नया बनाए जाने के द्वारा मैं निरंतर बदलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं 2 तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 21 से लेकर 22 और 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 17 और रोमियो अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 2। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 2 से लेकर 34 और भजन संहिता अध्याय 142 से लेकर 145। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 19 वचन 11 से लेकर 19 और 1 शमूएल अध्याय 15। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं क्राइस्ट टेम्पल सीनियर से हूँ, मैं अंधेरी चर्च से बोल रही हूँ। मेरा एक गवाही है कि मेरा सेल का है, एक 12 साल का बच्ची थी, वो बहुत बीमार थी, उसको उल्टी आ रहा था, उसको खाने को नहीं हो रहा था, उसको बहुत सारा हॉस्पिटल में ले गए उसका मम्मी। तो डॉक्टर लोग ने उधर बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका 5 लाख का खर्चा है, उसका पेट में काट था। फिर डॉक्टर लोग ने बोला उसका पेट में काट है, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उनका घर में सेल लेने को जाने लगी। उनका मम्मी को मैं चंगाई सभा का अगले बार का उसको चंगाई सभा का वीडियो दिखाया, उसको मोबाइल में भेजा, उसने उसका मम्मी ने देखा, फिर वास्तविक संग्रह पढ़ने लगी, बहुत विश्वास किया। फिर भी उस बाद में उन लोग बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, उनका ऑपरेशन का डेट दिया गया था केएम में, उधर गए। उधर वो लोग बैठे तो उन लोग ऑपरेशन, उससे पहले कितना भी ऑपरेशन था, कोई जिंदा नहीं थे, सब मर के आए थे बाहर। वो देख के लोग डर गए। फिर वो लोग बच्ची को लेके घर आए बिना बोले डॉक्टर को। तो मैंने बोला तुम लोग विश्वास करो, परमेश्वर उसको चंगाई करेगी। वो लोग उसको
यीशु के ऊपर बहुत विश्वास किया, वो लोग भी प्रार्थना किया, मैं भी बहुत प्रार्थना किया बच्चे के लिए, बिना ऑपरेशन को उसका गार्ड चले जाए करके। तो लोग फिर से उसको डेट दिया गया, तो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर बोला कि उसका फिर से MRI करके लाओ, मैं देखता हूँ। धीरे धीरे उसका पेट दर्द सब बंद हो गई, उसको खाना खाने को हो रहा, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, खाना खाने लगी वो, तो ठीक होने लगी थोड़ा थोड़ा। फिर MRI कराया, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अभी अच्छे से खा पी रही हूँ, उसको कोई पेट दर्द नहीं है, वो स्वस्थ है, अच्छी भी हो गई है। पहले बहुत पतली हो चुकी थी, अभी वो स्कूल भी जाती है, पहले बहुत महीने तक उसको स्कूल जाने भी नहीं होता था इसका, ये अभी वो स्कूल भी जाती है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पूरा परिवार मसीह के ऊपर बहुत विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सामर्थ्य प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप महान प्रभु, आप सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप, अद्भुत यीशु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप, अद्भुत यीशु, कितने महान प्रभु। आप महान प्रभु, आप सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्यनिष्ठ आलिशान, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। अच्छे आप, भले आप, महान आप,
अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आपके साथ से आज कितने महान प्रभु आपकी महिमा स्वर्ग को भरती सुंदरता बेमिसाल आपके साथ से आज कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अच्छे आप भले आप महान आप अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु अनमोल यीशु कितने महान प्रभु। ओ महान परमेश्वर आपकी महानता के लिए, आपके प्रेम के लिए, उस बड़े प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया। आप दया के धनी हैं प्रभु, और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद हमारे जीवनों को दिशा देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अपने आत्मा के द्वारा चलाने के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमें एक तेज दिमाग देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, हम चतुर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को स्वागत करते बोलिए, स्वागत है आपका चर्च में। हालेलुया। बोलिए, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है बोल के। पर आपको पता है ये केवल शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई है, हमारी सच्चाई। परमेश्वर के साथ चल के क्या फायदा अगर हम चुनौतियों में ना जीत पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चल के क्या फायदा जब हम हमेशा ना जीत पाए। हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर वो नहीं है जिसको आप परेशानी में याद करते हो। परमेश्वर वो है जिसके साथ आप जीतते हो, भूलिएगा मत। धर्म सिखाता है परमेश्वर वो है जिसको आप परेशानी में याद करते हो, हे प्रभु बचा, हे प्रभु बचा। पर मसीहत धर्म नहीं, मसीहत धर्म नहीं।
तो यहां पर परमेश्वर इसलिए नहीं है कि हम उसे परेशानी में याद करें। यहां पर परमेश्वर इसलिए है कि हम हमेशा जीते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं हमेशा जीता हूं। खुश होकर बोली मैं हमेशा जीता हूं, मैं हमेशा जीता हूं, मैं हर जगह जीता हूं। और यही वो जीवन है जिसमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको भीख मांगने के जीवन में नहीं बुलाया है, जहां पर हम कभी जीत जाएं, कभी हार जाएं, कभी आगे बढ़े, कभी पीछे जाएं। नहीं, अनिश्चितता का जीवन नहीं है। दुनिया के पास अनिश्चितता का जीवन है, जिसमें उन्हें नहीं पता है कि जब वो कुछ करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बहुतों के पास ये सवाल होता है जब वो कुछ करने जाते हैं, पता नहीं मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं ये नौकरी में कितने लंबे समय तक रहूंगा, पता नहीं ये शादी कितने दिन टिकेगी, पता नहीं ये बच्चा मेरी इज्जत बनाएगा या उड़ाएगा। तो दुनिया के पास अनिश्चितताएं हैं। उनके पास निश्चितता नहीं है कि आप आगे बढ़ोगे। बोले तब क्या जब परिस्थितियां बेकार। जैसे किसी ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो कोई आके कहेगा ये ले टूथपेस्ट, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, इसको वापस डाल के दिखा। और वो फिर वो कहेंगे हम सब कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे हम सब कुछ नहीं कर सकते? प्रेज द लॉर्ड। मैं भी टूथपेस्ट को पीछे से काट सकता हूं कैंची से, और ये टूथपेस्ट उठा के पीछे से उसमें वापस भर सकता हूं। कितने समझ में आया? नहीं कर सकते क्या? तो हार मत जाए, क्योंकि कभी कभी जब आप बोलते हैं ना कि हम सब कुछ कर सकते, तो कोई टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेके आ जाता है। बोले देख टूथपेस्ट में टूथपेस्ट निकालता हूं, अब बता कैसे भरेगा? भरूंगा, पीछे से काट दूंगा, फिर से भर दूंगा, फिर से उसमें मोमबत्ती से उसको चिपका दूंगा, हो गया काम। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आया? तो कभी कभी बहुत से लोग हमें बताते हैं कि ये सब अच्छे शब्द हैं और जिंदगी में इनका कोई मतलब नहीं है। किसने कहा आपसे? हम हमेशा जीतते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं हमेशा जीता हूं, मैं हमेशा जीता हूं, मैं हर जगह जीता हूं, हर चुनौती में जीता हूं, हर व्यक्ति से जीता हूं, हर परेशानी से जीता हूं। यही आपकी बुलाहट है। इससे कोई भी नीचा जीवन जीना मना कर दीजिए। बाकी वो जीवन छोटा जीवन है जहां पे आप कभी जीत जाते हो, कभी हार जाते हो। तो ये ऊंची बुलाहट है, ऊंची बुलाहट जहां पर हम हमेशा जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहीं पर एक मसीह को पता होना चाहिए कि इन चीजों को जानना कितना जरूरी है। मैंने आपसे जान पूछ के बुलवाया, और जब मैंने आपसे बुलवाया आपके पास विश्वास आया। कितने के पास विश्वास आया? सिंपल, क्योंकि मसीहत जीवन जीने के लिए विश्वास प्राथमिक वस्तु है। प्राथमिक वस्तु। बाइबल कहती है, चलिए पढ़ते हैं रोमियो पहला अध्याय 17वां वचन। लिखा है कि क्योंकि उसमें विश्वास की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। वो बता रहा है कि सत्यनिष्ठ जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास। सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जिएगा। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं AMPC से। For in gospel a righteousness which God ascribes is revealed, both springing forth faith and leading to faith, disclosed through the way of faith that arouses to more faith. Praise the Lord. सही है ना? सोचिए क्या कह रहा है वो, कि जब हमने पढ़ा, हिंदी में जाते हैं जल्दी से, कि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। AMPC इस लाइन को हमें और अच्छे से समझा रहा है। AMPC लिखा है, डिस्क्लोज थ्रू द वे ऑफ फेथ दैट अराउजेस टू मोर फेथ। वो कह रहा है ये एक ऐसा जीवन है जिसमें जब आप विश्वास से चलते हो, तो जब आप विश्वास से चलना शुरू करते हो तो ये और विश्वास पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? किसका मतलब समझ में आ रहा है? यानी आप लड़ाई लड़ने गए, आप जीत गए, विश्वास से आपने लड़ाई लड़ी और जीती, क्या आ गया? और विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। ये कह रहा हूं। कितना समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना? आपने विश्वास से लड़ाई लड़ी और जीती, उससे क्या होगा? और विश्वास। ऐसा ही होगा ना? अगली बार आपके पास ज्यादा विश्वास होगा। प्रेज द लॉर्ड। खैर वो मेरा पॉइंट नहीं, आगे बढ़ते हैं।
As it is written, the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith. कि मनुष्य जो विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरा है, सही ठहरा है, वो जिएगा। दो चीजें वहां पर उसने बतानी शुरू कर दी। उसने कहा वो मनुष्य जो विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरा है और सही ठहरा है, वो जिएगा और विश्वास के द्वारा जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी मसीह के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। विश्वास हमारे जीने की जरूरत है। बिना विश्वास के आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप मसीह हो। लिखा है वहां पे, आपको विश्वास चाहिए जीने के लिए। तो सुबह जब आप उठ रहे हो, आपको क्या पता होना चाहिए? मुझे क्या लेना है? विश्वास। सोच के देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, आपका सबसे पहला एम क्या है? खाना खाना। शायद ही कोई ऐसा आदमी है जिसका एम खाना खाना नहीं है। भले ही वो उपवास भी कर रहा है, उपवास के बाद भी उसके दिमाग में खाना खाना है। क्यों? समझ में आ रहा है? सोच के देखिए, आप सुबह से शाम तक बिना खाना खाए जीने की सोच भी नहीं सकते। आपको पता है खाना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर का जीवन है। वैसे ही बाइबल कह रही है, मसीह की तरह आपको समझना पड़ेगा, विश्वास के बिना आप नहीं जियोगे। तो जिस तरह से शारीरिक मनुष्य का पूरा फोकस खाना पाने में लगा हुआ है, आपका सारा फोकस विश्वास पाने में लगा होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से आप जियोगे। और यहां पर जीने का मतलब क्या है? सोच के देखिए, एक आदमी यहां पड़ा हुआ है, उसको सांस नहीं आ रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, आपने हिलाया, वो हिल नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे? जी रहा है, मर गया। हेलो, सुन रहे हैं? आवाज आ रही है क्या पीछे तक? हिंदी बोल रहा हूँ, पंजाबी पहुंच रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है? चेक कर रहा हूँ, कोई बीच में किसी ने कुछ हैकिंग कर ली हो। अच्छा, एक आदमी पड़ा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सांस नहीं आ रही, तो वो जी रहा है कि मर गया? यही वो कह रहा है, अगर आप विश्वास को नहीं पाओगे, ना आपको कुछ दिखाई देगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा। विश्वास से आप जीवित रहोगे। जीवित रहने का मतलब क्या है? सुनाई देगा। जीवित रहने का मतलब है दिखाई देगा। जीवित रहने का मतलब है आप कुछ कर पाओगे। यही कारण है कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे अभी हमने रैप्सोडी में पढ़ा, मेरे पास तेज दिमाग है, पढ़ा ना हमने। कुछ लोगों को लगता है कि वो बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा, जीवन के छोटे छोटे काम भी आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। एक मरे हुए आदमी के लिए कुछ भी करना असंभव है। उसको जीवित आदमी के लिए कुछ भी करना आसान है। और बाइबल क्या कह रही है? विश्वास से आप जीवित रहोगे। विश्वास जब आपके आत्मा में होगा, आपको समझ में आएगा जाना कहां है, करना क्या है, बोलना क्या है। पर अगर विश्वास नहीं है, ये सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? बेकार। ना आप देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना समझ पाओगे। और बहुतों के साथ यही होता है। क्या करें प्रभु, बताओ क्या करें। मैंने कहा, अगर आपको ये प्रार्थना करनी पड़ रही है, प्रभु बताओ क्या करें, आपके पास विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास होगा तो आपको पता होगा करना क्या है। विश्वास से आप जीवित रहो, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुतों को नहीं आता। यही है सत्यनिष्ठ। किससे जिएगा? विश्वास से। किससे जिएगा? किससे जिएगा? अगर ये विश्वास आपके अंदर होगा, आपके पास हमेशा जवाब होंगे, और सही जवाब होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो पढ़ोगे जो आने वाला है, आप वो करोगे जिससे आप आगे बढ़ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर विश्वास नहीं है तो परेशान। और बहुतों के पास यही चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि वो जयवंत से बढ़कर नहीं है। चुनौती ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है। चुनौती ये है, जिस चीज से वो जीवित रहेंगे, वही चीज पाने का उनका फोकस नहीं। वो सुबह उठते हैं, अपनी रैप्सोडी बिना पढ़े, अपनी बाइबल बिना पढ़े जिंदगी जीना शुरू कर दे। वो विश्वास को लेते ही नहीं। वो विश्वास को नहीं लेते, और ये परेशान। तो बाइबल बताती है, सत्यनिष्ठ जन
विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, सत्यनिष्ठ जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास कहां से आता है? वचन के सुनने से। वचन के सुनने से आपकी आंख टाइम पे खुलेगी, आप टाइम पे हर जगह पहुंचो। गलत लोग आपको पहले से समझ में आ जाएंगे कौन गलत है कौन सही है। ये नहीं कि हमें नहीं पता था गलत इंसान है, अगर हमें पता होता तो सवाल है क्यों नहीं पता है, क्योंकि विश्वास था ही नहीं। जब विश्वास होगा आपको सही गलत की पहचान होगी, आपको समझ में आएगा ये ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से जीवित रहेगा। अगर एटीएम कार्ड में पैसा है तो मशीन पैसा देगी। विश्वास है तो आपको ये सब समझ में आएगा, पर विश्वास नहीं है तो परेशानी है। क्यों? चलिए वचन चलते हैं। क्यों ये जरूरी है? साम 119 130। अब यहां पर उन्होंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, इंग्लिश में देख सकते हैं। हाँ, थैंक यू। द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिवeth लाइट। तेरे वचनों के आगमन से प्रकाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, परमेश्वर के वचनों के आने से, परमेश्वर के वचनों के आने से प्रकाश होता है। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। दिख रहा है आपको? और यही विश्वास है। जब वचन आपके पास होगा तो आपके पास क्या होगा? प्रकाश। आपकी आत्मा हर चीज को देख पाई, हर चीज को समझ पाई। आप वो नहीं होगे हम भोले थे, किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया, ये आपकी कहानी नहीं होगी। आप गलत इंसान को फोन नहीं करोगे, गलत शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा, गलत निर्णय आप नहीं लोगे। आपके पास समझ होगी। आप नहीं कहोगे सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सचे दुनिया वालों की हम हैं अना। ये आपका गाना नहीं होगा। बहुत से लोगों का जिंदगी का ये, अरे हम तो बैल बुद्धि हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, पास्टर आप ही बता दो क्या करना है। Come on! जब आप ऐसी बातें कर रहे हो तो आप मुझे ये भी बता रहे हो आप बाइबल पढ़ के नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है वचनों के अंदर जाने से क्या आता है? प्रकाश। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। तो मसीहत में कोई भी भोला नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुश होकर बोली, बोली मैं भोला और बेवकूफ नहीं हूं, मैं चतुर चालाक हूं। अब चतुर चालाक का मतलब नहीं हम ठग हैं, सही ना? दोनों में अंतर है। चतुर चालाक का मतलब क्या है? धोखा नहीं खाएंगे। धोखा देना तो हमें आता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर कुछ लोग सुबह शाम धोखा खाते हैं। ओ मैडम जी अपने फोन खोलो, उसमें ये डाल लो, फिर ये कर लो, और पैसे लुट गए। उनकी भोले थे आप, समझ का थे आप। परमेश्वर ने विश्वास हमें नहीं दिया है कि हम लुटने के बाद प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है ताकि हम लुटे ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचनों का आगमन प्रकाश देता है, भोले लोगों को समझ मिलती है। बहुतों की जिंदगी की ये परेशानी है, और ये परेशानी कैसे सुलझेगी? विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। वचनों के आगमन से, हालेलुया। वो डॉक्टर भी गलत ही ले लेते, डॉक्टर भी दवाई देता है वो उन्हें गलत देता, नहीं तो यही गलत खरीद लेते हैं, गलत खा लेते हैं। इनके साथ सब कुछ गलत ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे आज सर आज चर्च में नहीं आ पाएंगे, क्या है ना पेट खराब है, कल रात कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। आपको क्यों नहीं पता था क्या सीधा है क्या उल्टा है? उल्टा सीधा खा लिया, क्यों खा लिया? कहां था आपका विश्वास? हंस लीजिए। बोलिए हमें तो अच्छा लग रहा था आदमी, विश्वास कहां है? विश्वास आपको बचाएगा। पड़ोस बोली विश्वास बचाएगा। अब समझ में आ गया कैसे बचाएगा? यानी विश्वास को आप आगे रख दोगे बचा लेगा। क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों को सुनना, और सुनने से क्या होगा? ये होगा। तो इन चीजों को समझिए, मत सोचिए वह विश्वास है आप बच जाओगे और हो जाएगा। विश्वास क्या है? वचन को सुनना, और सुनने का मतलब क्या है? वचन आपकी आत्मा में जाना चाहिए। हिंदी में उन्होंने जो लिखा है वो
अच्छा लिखा है, पर सेकंड पार्ट लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं AMPC में, तो वो हिंदी वाला सही दिखाई देगा। द एंट्रेंस एंड अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, तो उन्होंने खुलना वो लिख दिया था। AMPC से उन्होंने अनफोल्डिंग वाला उठा लिया था, एंट्रेंस वाला नहीं उठाया हिंदी में। तो बता रहा तेरे वचनों के घुसने और खुलने से प्रकाश होता है। तो वचन को घुसना भी है और वचन को खुलना भी है। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को पता है, समझ में आ रहा है? पता है वो आपने वो हुक देखा है जो दीवार में डालते हैं और वो अंदर जाके फूल की तरह खुल जाता है? कितनों को पता है ऐसा ऐसा हुक आता है? फास्टनर बोलते हैं ना उसको। कितनों को पता है? किसी को पता भी है, नहीं पता है? पता है ना, वो पीछे से खुला रहता है, आप उसको दीवार में ठोकते जाते हो, पीछे से क्या होता जाता है? खुलता जाता है। यही वो कह रहा है, वचन को अंदर भी जाना है और वचन को क्या करना है? खुलना भी है। और वचन अंदर जाके खुल गया तो प्रकाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां से क्या आएगी? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग देखिए, डिसर्नमेंट, कंप्रीहेंशन। डिसर्नमेंट क्या है? भेद की आत्मा। डिसर्नमेंट का मतलब क्या? भेद की आत्मा। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या, ये नहीं मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं फिर भी कर रहे हैं। मैंने कि आप बाइबल नहीं पढ़े। कुछ लोग तो इतने भी बुद्धिमान हैं, पास्टर मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं फिर भी करना है। मैंने कि है, ये तो अलग ही प्रकार की बेवकूफी है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो अलग ही प्रकार की बेवकूफी। उन्हें पता होता है ये गलत है फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वचन खुल नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन का जाना और खुलना क्या? अच्छा, जब फास्टनर आप लगा देते हो, दुनिया की कोई ताकत फास्टनर को बाहर नहीं निकाल सकती। कितने को पता है? जब तक वो हिस्सा तोड़ी ना दो। यही वो बता रहा है। विश्वास, अगर वचन अंदर गया और खुल गया, अब आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप हारोगे नहीं, आप हारोगे नहीं, हर जगह जीतते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपकी जिंदगी क्या हो गई है? अलग हो गई है। वचन अंदर जा भी रहा है और क्या हो रहा है? खुल रहा है। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली सत्यनिष्ठ जन विश्वास से, विश्वास से। विश्वास कैसे आएगा? तो ये सिंपल बाइबल का पढ़ना आपको कहां पहुंचा देगा आपको पता भी नहीं। अगर रोज सुबह आप अपनी बाइबल पढ़ो, रोज सुबह वो रैप्सोडी पढ़ो, आप उसे समझो, यही है जो आपको चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसी से आप जियोगे, यही सब कुछ है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। यहीं से शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? कितने समझ में आ रहा है? वचन के पास ये ताकत है करने। अगर वचन जाएगा तो विश्वास देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये उसके साथ है। तो बच्चा जो पढ़ता नहीं है, जो सुनता नहीं है, हमेशा गलत दिशा में जा रहा है, वो व्यक्ति जो दारू पी रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, जो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, और वो कह रहा है पास्टर छूटता नहीं है। अगर आप विश्वास लोगे तो छूट जाएगा। ओ पास्टर हमसे गालियां छूटती नहीं है, विश्वास लोगे गालियां छूट जाएंगी। ओ पास्टर मुझे धोखा देने का मन करता है लोगों को, अगर आप विश्वास लोगे तो आपको लोगों को धोखा देने का मन नहीं करेगा। विश्वास आपको इन सारी चीजों से छुड़ा देगा। हो मुझे 24 घंटे गुस्सा आता है, अगर आप विश्वास लोगे तो आपका गुस्सा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, और सच्चाई ये है कि वचन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बोली वचन सब कुछ कर सकता है। सत्यनिष्ठ जन, सत्यनिष्ठ जन किससे जीवित रहेगा? किससे? किससे? और विश्वास कैसे आता है? और हर एक को अपना विश्वास लेना है। आप पड़ोसी के विश्वास से नहीं जी सकते। तो मत कहिए ओ मेरी मम्मी बाइबल पढ़ती है, तो
ये धर्म ना है भैया जी, सबका अपना अपना है। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं सब लोग, अरे भाई साहब आप भी सेल चला लो। नहीं, हमारी बीबी आती है ना पास्टर, एक काफी है। मैंने खाना तो चारों लोग खाते, तो क्यों नहीं कहते एक ने खाना खाया बाकी का पेट भर गया। लोग यही करते, बोले घर से एक तो है ना जो चर्च जा रहा है काफी है, वो भी हमारे लिए ले आएगा थोड़ी आशीष। आशीष लाएगा, विश्वास नहीं। आशीष और विश्वास में अंतर है। बाइबल नहीं कह रही आशीष से आप जियोगे, बाइबल क्या कह रही किससे जियोगे? विश्वास। तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपके पास विश्वास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? फिर विश्वास हमें क्यों दिया गया है? पहला काम आपने देख लिया, विश्वास क्या करेगा, विश्वास क्या करेगा। फिर अगला पॉइंट है, ये विश्वास हमें क्यों दिया गया है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12वां वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, विश्वास हमें इसलिए नहीं दिया कि हम विश्वास के साथ बैठ जाएं। विश्वास हमें दिया गया है ताकि विश्वास के साथ हम लड़ें। तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने नहीं पास्टर, हमें विश्वास था कि हम चंगे हो जाएंगे, पर हम चंगे नहीं हुए। मैंने कहा लड़ो। अगर आपको विश्वास था आप चंगे हो जाओगे और चंगे नहीं हुए हो, तो लड़ो कि मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। लड़ो। विश्वास लड़ने के लिए दिया गया है, ताकि जो नहीं बदल रहा है उसे लड़के आप बदल दो। तो मत कहिए हमने विश्वास किया था पास्टर, बहुत विश्वास किया था, फिर भी दर्द नहीं जा रहा। अब इस विश्वास के साथ लड़ो, लड़ो। मैं बीमार होना मना करता हूं। ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, इसको मैं अपने शरीर से काट के फेंकता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या करो? लड़ो। तो विश्वास किसके लिए दिया गया है? लड़ो। अगर आपने भविष्यवाणी सुनी थी कि ये नौकरी आपकी है और वो नौकरी आपको नहीं मिली, लड़ो। मैंने कह रहा हूं डंडा लेके लड़ो। किससे लड़ो? विश्वास से कि ये नौकरी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई मुझे इससे ले नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, ओ परमेश्वर ने आपको दर्शन में दिखाया ये जगह तुम्हारी होगी और किसी और ने कब्जा लिया। आप लड़ो विश्वास कि प्रभु ये जगह आपने मुझे दी थी, कोई इसको ले नहीं पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ो। विश्वास के साथ आप भीख नहीं मांगते हो, विश्वास के साथ आप असहाय महसूस नहीं करते हो, विश्वास के साथ आप कमजोर महसूस नहीं करते हो। विश्वास किसके लिए दिया गया है? लड़ने के लिए। तो इस विश्वास के साथ आप भीख नहीं मांग सकते, आप हारा हुआ, लुटा हुआ महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप ऐसा महसूस करो जैसा बहुत से लोग करते हैं। पास्टर ने कहा था हम चंगे हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए। लड़ो, उस लाइन के साथ लड़ो। आपने मन बनाया था कि इस घर में चर्च चलेगा और पड़ोसी आके कहता है नहीं चलेगा, लड़ो। गांव के ठाकुर ने आके कह दिया यहां पे चर्च नहीं होगा, लड़ो। ये नहीं किसी ने आके कह दिया चर्च नहीं होगा और आपने मान लिया। ये विश्वास हमें मानने के लिए नहीं दिया गया, ये विश्वास हमें लड़ने के लिए दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहों को ये पता ही नहीं, तो मसीहों से कोई भी कुछ आके कहता है वो मान लेते हैं। मैंने कहा आपने कैसे मान लिया? आप भूल गए कि विश्वास किसके लिए दिया गया था? लड़ने के लिए। वहां पे आपने खड़े होके लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आपने क्यों नहीं कहा चर्च तो यही होगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। और घर में जाके आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कि दुनिया की कोई ताकत मेरे घर में चर्च चलने से नहीं रोक सकती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ो, लड़ो। काश की लोगों को ये चीजें पता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं? बोले विश्वास लड़ने के लिए है।
किसके लिए है? हार मानने के लिए नहीं। आप अपनी पार्टनरशिप कर रहे थे 1 लाख रुपए के साथ, कुछ चुनौती आई और 1 लाख लगता है पॉसिबल नहीं है, लड़ो कि मैं 1 लाख देता था, 1 ही लाख दूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये चुनौतियां मेरी पार्टनरशिप कम नहीं करती, ये चुनौतियां मेरा दशमांश मुझसे नहीं छीन पाई, ये चुनौती परमेश्वर के राज में मुझे सेवा करने से नहीं रोक पाई। लड़ो। अगर आपके पास विश्वास होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको हर एक की गलती अपने खिलाफ लगेगी, साजिश, क्योंकि विश्वास था ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले बिना विश्वास के, और बोले बिना विश्वास के हर काम साजिश लगेगा। और इसको लड़ो। पहला काम क्या है? विश्वास। दूसरा काम क्या है? लड़ना। क्या है? क्या है? बोले पहला काम, पहला स्टेप विश्वास, दूसरा, तीसरा, चलिए इसी को पढ़ते हैं पीपीटी में, वहां से हमें तीसरा मिल जाएगा। सो फाइट विथ फेथ फॉर द विनर्स प्राइज। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा विश्वास के साथ लड़ो जीतने वाले का इनाम पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप केवल लड़ते नहीं हो, आप जीतते भी हो। केवल आप लड़ते नहीं हो, जीतते भी हो। तो तीसरा काम क्या है? जीतना। जीतना सीखिए। बहुतों को जीत भीख में चाहिए थी, उन्होंने जीतना नहीं सीखा है। उनको जीत भीख में चाहिए थी। हमसे पूछिए, जो लोग 4 भाई थे, अगर भीख में जीत मांगते तो कुछ भी खाने को ही नहीं मिलता। आज की जनरेशन में ये परेशानी, एक बच्चा होता है घर में, एक बच्चा, सब कुछ उसी का है, सब तेरा। मैंने कहा जीतना कब सीखोगे? और माँ बाप के पास, माँ बाप को भी सीखना है। पुट अ प्राइस, लेट देम विन। उन्हें जीतना सिखाओ। क्योंकि बाइबल कहती है जीतो, लड़ो और जीतो। पढ़ चुका, लड़ो और जीतो। ये नहीं कि लड़े और हार गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मास्टर हम बहुत लड़े फिर भी पेट सही नहीं हुआ है। जीते क्यों नहीं आप? फिर आपको जीतना भी था, लड़ना भी था। पढ़ चुके, लड़ना भी था, लड़ना भी है और जीतना भी है। और अच्छी खबर यह है कि जीत सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीत क्या है? सुनिश्चित। चलिए, जेम्स 4:7, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर सामना नहीं करोगे तो भागेगा भी नहीं, खड़े नहीं होगे तो ये भागेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जीत की गारंटी है, पर लड़ना पड़ेगा। लिखा है उसमें, शैतान का सामना करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, चलिए और टीपीटी और एएमपीसी से पढ़ लेते हैं, 1-2 शब्द हैं वहां पर अच्छे से। इज सो बी सब्जेक्ट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल, स्टैंड फर्म अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ डट के खड़े रहो। कैसे खड़े रहो? डट के। ये नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे थे, दर्द भाग जा भाग जा भाग जा, और दर्द बढ़ता जा रहा था, और थोड़ी देर बाद प्रार्थना में क्या करो? उई मां। यही प्रार्थना कर रहे थे आप। अब सहा नहीं जा रहा है, उई मां। मैंने कहा कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे आप? कुछ लोग दर्द भगा रहे होते हैं, दर्द बढ़ता जाता है और फिर वो लड़ना छोड़ देते हैं। वो डट के नहीं खड़े। डट के खड़े होने का मतलब क्या है? बेटा हम खड़े हैं, मरेंगे तो ही हटेंगे, नहीं तो हटेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डट के, पढ़ो जो बोली, डट के। डट के। शैतान को भी उन्हीं के से भागता है जो डट के खड़े रहते। शैतान को पता है, वो पहले चेक करता है, आप भगा रहे हो दर्द, दर्द भाग जा, दर्द भाग जाएगा तो थोड़ा बढ़ा के देखता हूं। हाँ हाँ हाँ, होता है ना, थोड़ा भपकी होता है ना, कुत्ता भौंक रहा होता, आप कहते भू भू, वो भी कर रहा था भू, आप कहते भू, वो कहता भू,
जब आपको पता लग जाता है ये हटेगा नहीं, आप ही निकल जाते हो। नहीं हुआ आपके साथ गली में? ये लड़ाई तो सब लड़के आए हैं, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कुत्ते के साथ लड़के आएंगे? नहीं, हमने कोशिश, बंदर और कुत्ते के साथ, वो भी बदतमीज खड़ा हुआ है और जा नहीं रहा है, और जब आपको समझ में आ गया ये डट के खड़ा है, आपने कहा बेटा चलो अपन ही निकल लेते, क्योंकि ये तो हिलने वाला है नहीं। तो बाइबल क्या कह रही? कैसे खड़े रहो? डट के। बोलिए डट के खड़े रहो, डट के खड़े रहो, और शैतान क्या होगा? भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Because so then surrender to God, stand up to the devil and resist him and he will turn and run away from you. वो बता रहा है परिणाम क्या होगा? शैतान भागेगा। Praise the Lord, हालेलुया। जी सुनिश्चित है, हालेलुया। ये उसकी तरह नहीं डॉक्टर आके कहे देखो हमने उपचार कर दिया, आप दुआ कर लो। अब दवाइयों से कुछ नहीं होगा, दवा से नहीं होगा, दुआ चलेगी। ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? अगर डट के खड़े रहोगे तो शैतान घूमेगा और क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आपका काम क्या है? डट के, पर डट के तभी खड़े रह पाओगे जब अंदर क्या है? विश्वास। हालेलुया। हमारे लिए वो होके भी क्या है? नहीं है, क्योंकि वो हमें पकड़ नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले डट के खड़े रहो, पर बोले डट के खड़े रहो, डट के, डट के, भागना मत। सही है, वो भू भू होती रहे, हिम्मत रखना, थोड़ा सा खड़े रहे। हालेलुया। पहला क्या है? विश्वास। दूसरा क्या है? लड़ना। तीसरा क्या है? जीतना। तो इस विश्वास के साथ घर पे ढपली मत बजाइएगा। प्रभु में विश्वास है, प्रभु में विश्वास है। किसी ने कहा ढपली बंद कर दो, यही विश्वास था। अभी तो गा रहे थे, अभी तो गा रहे थे विश्वास है। मेरे को तो इससे अच्छा तो शराबी होता है, वो आपकी दीवार लात मार रहा है, बंद कर। अब बोल। ऐसे होता है ना? आपको पता है शराबी अगर पड़ोस में है और दीवार पे डंडा ठोक रहा है, शांति चाहिए तो उलझो मत। अगर उलझ गए, अब बोल, अब बोल, अब बोल। क्या करेगा? अब बोल, जा जा जा, पुलिस ले आ। और आप भी कहते हो पागल है, आप रुई लेते हो, कान में लगाते हो, सो जाते हो। वो भी डट के खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़े बहुत डट के खड़े रहो, डट के खड़े रहो। खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो क्या होगा? शैतान घूमेगा और भाग जाएगा। ये होगा, आपकी जीत की गारंटी है, और खड़े रहना आपका काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला, पहला क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में आते हैं अभी। सही, चौथा है जो हमारा ये महीना है, प्रबलता ले लेना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इतना जीतते हो कि प्रबलता में आ जाते हो। अब आदमी लड़ना भी नहीं चाहता आपसे, सारे विरोध जीरो हो जाते हैं, जीरो। जीवन में शांति है, शांति है और शांति है। कोई आपसे पंगा भी नहीं लेना चाहता। ना गरीबी आती है, ना बीमारी आती है, ना छींक आती है, ना बुखार आता है, कुछ नहीं होता आपको, क्योंकि आपने जीतने की इतनी बुरी आदत लगा ली है कि आप क्या हो गए हो? प्रबलता में आ गए। आपका नाम सुनते ही सामने वाला कहता है हथियार डाल दो तो अच्छा है। अब आपके नाम की शैतानों में दहशत है। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी को पता है इस शरीर पे ना जाओ तो अच्छा है, बदनामी होने ही वाली। गरीबी के शैतानों को पता है आपके घर में ना घुसे तो अच्छा है। उन्हें पता है आपके प्रोजेक्ट में पंगा ना करें तो अच्छा है। उन्हें पता हो जाता, उन्हें पता है आपके प्रोजेक्ट ने पंगा किया, 10 करोड़ के प्रोजेक्ट ने पंगा किया, अब आप 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ले आओगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो आपको कर पंगा। तो परमेश्वर चाहता है आप इस तरह से जीतो कि आप प्रबलता में आ जाओ।
जहां पर शैतान आप पर अपना टाइम खराब करना भी बंद कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गया ना आप? हाँ, जैसे वो शराबी होता है, उससे आप रात को गुस्सा होते पर सुबह प्यार से ही मिलते, क्योंकि आपको पता रात में फिर पी के आएगा, और अगर पंगा किया तो मेरे नाम से ही गाली बकेगा। सच है या नहीं? कौन है जो शराबी से पंगा लेता है? उसने रात भर आपको सोने नहीं दिया है, फिर भी सुबह सही हो भैया जी, बहुत अच्छे आदमी हो आप, क्योंकि आपको पता अगर लड़ लिया, रमेश आ बाहर, तू बहुत सुबह चूचू कर रहा था, अब बता, माँ का दूध पिया दो, बाहर निकाल, एक बाप की संतान। अब आपको सुबह नहीं बोला तो अच्छा था। कितने समझ में आ रहा है? आप कहां पे आ गए हो? प्रबलता। आपने शैतानों को इतना प्रताड़ित किया है। हाँ, शैतान कहते भाई उधर मत जा, ना जा तो अच्छा है, बहुत लफड़ा होने वाला वहां पे जाके। प्रेज द लॉर्ड। और जब पहला शैतान अपनी कहानी सुनाता है तो बाकी 10 कहते हैं बुद्धि आ जाती, बोले नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन 2 अध्याय 7वां वचन, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए। प्रेज द लॉर्ड। जो क्या पाए? जय, जो प्रबलता पाए। सो आखिरी चीज है जहां पर आपको जाना पड़ेगा। जिसके कान हो वो सुन ले। किसके कान हैं आप? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूं। जो जय पाए, प्रबलता पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाए? प्रबलता। 11वां 2:11, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। और इस शब्द को, जय को आपको देखना है, एएमपीसी में देख लेते, 2:7 और 2:11। He who is able to hear, let him listen to the heed what the Spirit says to the assemblies, churches. He who overcomes is victorious. जो जय पाता है और विजयी है वही है जिसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। और यहां पर वो शब्द क्या है? प्रबलता। प्रेज द लॉर्ड। ना केवल आपको पास विश्वास होना है, आपको विश्वास के साथ लड़ना है, विश्वास के साथ जीतना है, और विश्वास के साथ क्या पानी है? प्रबलता। ये हमारा कौन सा महीना है? प्रबलता। अपने पैसे में प्रबलता पा लीजिए, अपनी सेवकाई में प्रबलता पा लीजिए, अपने शरीर में प्रबलता पा लीजिए। होने दीजिए जो आप चाहें वही हो, जो परमेश्वर चाहे वही हो, और कुछ ना हो। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रींत्रे ले प्रकाशाती। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, पर ताली बजा सकते हैं इनके लिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। और ये चीज़ें आप भी अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं, उद्धार की प्रार्थना करके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों को मेरे पास बोलिएगा। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में जिंदा किया, और वो आज के लिए आज भी जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, हृदय में विश्वास करके, कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का
प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, अवसर, बुद्धि, ज्ञान, समझ देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल पर तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम इन बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं विस्तार के लिए और राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.